सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की, क्योंकि वो महान परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, वो जिंदा खुदा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। आज जो भी जुड़ेगा इस मीटिंग से, जो भी जुड़ेगा, मैं सच कह रही हूँ, उसका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज जो भी इस मीटिंग से कनेक्ट होगा, जो भी हमसे कनेक्ट होगा, हमसे कनेक्ट नहीं होगा, वो परमेश्वर से कनेक्ट हो चुका होगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो आप सभी जितने देख रहे सुन रहे, बाद में भी कोई देखेगा तो वो भी आशीषित होगा यीशु के नाम से। जैसे आप सभी जानते हो कि आज हमारी तीसरी फास्टिंग है। एस्तर ने जब भी 3 दिन की फास्टिंग रखी थी, आपको पता तख्ता पलट गया था यीशु के नाम से। जो राधा का मन है वो बदल गया था। मेरा विश्वास है कि आपके जो घर में, आपके परिवार में जो कठोर हृदय वाले, आज उनके मन बदलेंगे यीशु के नाम से। आज उनका जीवन बचाया जाएगा यीशु के नाम से। बहुत से पापी है जो अपना मार्ग छोड़ेंगे और जीवन की ओर आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज बहुत से लोग रिपेंट करेंगे। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज उनके जीवन में कुछ बड़ा होगा? क्या विश्वास करते हैं? आज जो विश्वास करेगा उनके जीवन में वाकई परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर यीशु के नाम से। उसका वचन कहता है कि आज तुम अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। तो आज वो दिन है। आज अपने आप को पवित्र कर लो। आज अपने गुनाहों को मान लो। आज माफी मांग लो। आज रिपेंट कर लो। आज यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लो, क्योंकि कल परमेश्वर आपके मध्य में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। कल परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है। कल परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। कल परमेश्वर आपके लेवलों को ऊंचा करने जा रहा है यीशु के नाम से। आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो आपको पूछ नहीं सर ठहराता है। मेरा परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। जब कोई इसकी ओर आता है तो क्या करता है? परमेश्वर उसे गले से लगाता है। उसकी गुनाहों को नहीं देखता, उसकी गलतियों को नहीं देखता, उसके पास्ट को नहीं देखता वो। हालेलुया। कोई गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है यीशु के नाम से। लेकिन शैतान क्या करता है? लोगों के मन में बात डालता है कि तूने गुनाह कर दिया, तूने पाप कर दिया, परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे अपने लहू से धोकर पवित्र करूंगा। तू मेरा बेटा है, तू मेरी संतान है, तू मेरी बेटी है। हालेलुया। तो आज अपने मन से फिरकर परमेश्वर की ओर आइए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ेगा उसका जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। उनके जीवन की सारी चिंता जाएगी, निराशा जाएगी, और आज सारे दुखों का आज अंत होगा यीशु के नाम से। आज वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा यीशु के नाम से, क्योंकि आज हमारी तीसरी फास्टिंग है और परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। कितने जन विश्वास करते हैं महीना खत्म होने से पहले आपके जीवन में मिरेकल होगा? मेरा विश्वास है बड़ा काम के लिए आप तैयार हो जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर के बड़े कामों के लिए तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो परमेश्वर के बड़े कामों के लिए? कितने लोग तैयार है? तो सचमुच परमेश्वर के जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज पूरे दिन के लिए पिता, आज के दिन को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते हैं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। आपके हर एक बेटा बेटी को आपके हाथों में देती हूँ, जितने जुड़ रहे, देख रहे, सुन रहे मेरे पिता, हर एक को पिता परमेश्वर तू टच कर, हर एक को छू ले पिता, हर एक का जीवन आज बदल जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक को टच कर। हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना सब आपको ग्रहण योग्य। आज की पिता जो पास को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, हर एक की अगुवाई कर मेरे पिता, गाइड कर मेरे पिता, हर एक पाप से, बुराई से, संसारिक अभिलाषाओं से बचा कर रख मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। एस्तर ने जब ये फास्टिंग रखी थी मेरे पिता, तो राजा का मन बदल गया था। आज बहुत से लोगों का मन बदलने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पिता ये जो मीटिंग है हमारी बुद्धि ज्ञान से ना होने पाए, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए। तेरा वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और ये मीटिंग, ये पिता परमेश्वर, ये जो मीटिंग है पिता, ये तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए, तेरी अगुवाई के द्वारा होने पाए यीशु के नाम से। हम घटे और आप बढ़े, हम छुपे और सिर्फ आप दिखे मेरे पिता। आपका नाम मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों से पिता, आपका नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। जो भी जुड़ गया उसका जीवन बदल गया। आज जो भी जुड़ गया वो आशीषित होगा यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। तेरी सामर्थ्य उनके शरीरों में बहने लगेगी, उनके जीवनों में मेरे पिता असंभव कार्य संभव होने लगेंगे। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। पिता आगे के समय को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। कितने लोग आज आनंदित है? हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज जो आनंदित है, आज जो एक्साइटेड है, तो परमेश्वर भी एक्साइटेड है आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए और आपको चंगाई देने के लिए। हालेलुया। तो अभी हम वर्शिप में जाएंगे, तो कितने लोग हमारे साथ वर्शिप करेंगे? आज जो वर्शिप करेगा
अपने घर पर बैठ के जो हमारे साथ तालियों को बजाएगा, जो अपने मुंह को खोलकर जो हमारे साथ वर्शिप करेगा, आराधना करेगा, मेरा विश्वास है कि आज उनके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जो तालियों को बजा के वर्शिप करेगा, जो गा के वर्शिप करेगा, नाच के झूम के वर्शिप करेगा, हालेलुया, वो अपने जीवन में बड़ी जीत को देखने वाला है यीशु के नाम से। आमीन। जिस प्रकार पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, कब? जब वो बंदी गृह में थे, आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे। हालेलुया। तो आपको भी क्या करना है? आराधना करना चाहिए। आपकी सिचुएशन कोई क्यों ना हो, आपकी कठिनाइयों में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, कैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, जब आप आराधना करते हो, आपको पता आपकी आराधना सड़क तक जाती है यीशु के नाम से। आमीन। मेरा विश्वास है आज की आराधना आपकी सड़क तक जाएगी और आपके सारी रुकी हुई आशीष आज रिलीज होगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, कर दे तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है
किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा लेलुया, 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 आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद Thank you, धन्यवाद Lord धन्यवाद, Jesus, पिता का हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू राजा। मेरे जीवन में यीशु यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। मैं मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। अद्भुत कार्य यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत कार्य यहोवा करे यीशु है पानियों पर जो चले। तूफान को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। तूफान को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आगे बनाया उसने मुझे बस में करने वाली आगे है वो। आगे बनाया है उसने मुझे बस में करने वाली आगे है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में मैं नहीं वो आप है वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं अब वो आप है वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले कर दे प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा
इस जीवन में तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। राजा का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर की महान उपस्थिति के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आज एक एक को छुएगा और हर एक के आज बंधन टूटेगा यीशु के नाम से, हर एक छुटकारे को लेकर जाएगा, हर एक चंगाई को लेकर जाएगा, हर एक आत्मा से भरेगा, हर एक पवित्र आत्मा से भरेगा यीशु के नाम से, हर एक हदीय भाषा से भरेगा यीशु के नाम से, हर एक पर पवित्र आत्मा का आत्मा जुम्बिश करेगा यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आपकी महान प्रेजेंस के लिए। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज ये लोग जो मांगेंगे मेरे पिता आप इन्हें देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप देने पर हो मेरे पिता, क्योंकि तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा बेटे बेटे जो भी मांग रहे मेरे परमेश्वर आप इन्हें देने जा रहे हो यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे जोरदार परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित है? क्या आप आनंदित है? हालेलुया। क्या आप आनंदित है? परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का आनंद क्या है? हमारा दृढ़ गढ़ है यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, खुदावन का वचन कहता है कि तब हम आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में क्या हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। तो आगे का समय में प्रार्थना योद्धा सबीना पॉल को देती हूँ और वो आपसे कुछ बातें कहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके बंधन तोड़ेगी। आपकी प्रार्थना हर एक आपकी जो घर की नींव है हालेलुया वो उसको जोड़ेगी यीशु के नाम से। जो टूटे रिश्ते एक होंगे यीशु के नाम से, जो चला गया वापस आएगा यीशु के नाम से, जो नहीं बदल रहा हर एक कठोर हृदय वाले आज बदलने पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। तो क्या आप तैयार हो? हालेलुया। क्या तैयार हो? हालेलुया। तो आइए आगे के समय में प्रार्थना योद्धा सबीना पॉल को देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे? मेरा विश्वास है आज आप सबके बंधन टूटेंगे, आज आप सब आजाद होके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो खुदा कहता है तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, तुम खड़े खड़े युद्ध को जीतोगे यीशु के नाम से। तुम अपनी बीमारी को हराओगे यीशु के नाम से, तुम अपने कर्जे को हराओगे यीशु के नाम से। तो मेरा परमेश्वर कहता है। तो आज आप तैयार है? आज अगर आप तैयार है तो यीशु मसीह के वचन को बांटने के लिए आप तैयार है तो बोलिए ये तैयार है। तो मैं आपसे कहती हूँ खुदावन आपको बड़ी आशीष देने के लिए तैयार है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते पिता का, धन्यवाद करते, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे परमेश्वर आपने बनाया, आज के दिन में मगन और आनंदित मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती पिता। आज हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया अमर है मेरे परमेश्वर, वो प्रतिभोर नहीं होती रहती पिता। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता। आपने पूरी रात हमें संभाला मेरे पिता परमेश्वर, संभाल के रखा मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें मीठी नींद से सुलाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती। आपने हमें मीठी सुकून भरी नींद दी पिता। मैं आपका धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर मेरे हर एक बच्चे जो मुझे देख रहे सुन रहे वो सभी मेरा परिवार है मेरे पिता परमेश्वर। सभी को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती पिता, आपके पाक हाथों में देती मेरे परमेश्वर। आज जो भी ये मीटिंग को देख रहे मेरे पिता परमेश्वर वो सेम न रहेंगे मेरा परमेश्वर। उनके जीवन में बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी चंगाई को खोलने वाला मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती। इस जगह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती। ओ इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता। ये तेरा समय मेरे पिता परमेश्वर। आज ये होली स्पिरिट आपका स्वागत
करती हूँ इस जगह पे मेरे पिता, आ जाइए, अपनी सामर्थ को उतारिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरी आँख से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को छू ले, जो भी हमसे जुड़े मेरे पिता परमेश्वर, वो हमसे नहीं जुड़े मेरे परमेश्वर, वो आपसे जुड़े मेरे परमेश्वर, वो हमसे कनेक्ट नहीं हुए, वो आपसे कनेक्ट हुए मेरे पिता परमेश्वर। बेशक इन्हें कहीं और जाना था मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन इन्होंने समय आपको दिया है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये थके हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये आपसे जुड़े मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी बाढ़ जो रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनका बाढ़ जो ना मेरे पिता परमेश्वर खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी चंगाई को लेकर आए मेरे परमेश्वर। इनका धन्यवाद करना मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी विक्ट्री को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हमसे जुड़ना मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी आशीष को, बड़े छुटकारे को और बड़ी चंगाई को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है ये निराशा में देख रहे, दुख में देख रहे, बीमारी में देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती इनके लिए, इनके जीवन में जो भी घटी कमी है मेरे पिता परमेश्वर, ये निराश हो सके अपने जीवन में पिता परमेश्वर में, तो मैं प्रार्थना करती मेरे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती पिता। हर एक बेटा बेटी को मेरे पिता परमेश्वर तू छू मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी मेरे पिता परमेश्वर, तू आकाश रूपी भंडार को खोल के आशीषों की वारिस कर मेरे परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को तेरे लहू में ढाक देती मेरे पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति ने छूने ना पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को तेरे बलवंत हाथों में सौंप देती मेरे पिता, तू छू मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता, तेरा वचन के था जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते मेरे परमेश्वर और मेरा नाम लेते, मेरे नाम से जमा होते, वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। यस पिता, तेरा आत्मा यहाँ पर मौजूद है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपकी पैरों की चौकी मेरे पिता, हम तेरी चौकी के नीचे बैठ के आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, ये आराधना आपके मनों को बदलने वाली हो जाए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी आशीष उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों पे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे एंजल्स, तेरा दूत मेरे पिता परमेश्वर के घरों में जाए मेरे पिता परमेश्वर, और आगे पिता परमेश्वर कार्य करे मेरे परमेश्वर। तेरे दूत उतर चुके मेरे परमेश्वर इस जगह पे, वो तेरे एंजल्स इस जगह पे उतर चुके मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। तेरा कलाम कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं जानता। यस पिता, तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण में आता है। यस मेरे पिता परमेश्वर, हे यहोवा के खोजियो तो जो किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती पिता, तेरे खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसे किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो है तेरे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। A to Z सारे रोगों को मेरे परमेश्वर चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों पे देती पिता, तू छू ले आज की सुबह में मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उन पर उतरे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई उनके शरीरों में बहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू एक एक की पुकार को सुन मेरे पिता परमेश्वर, कोई ये ना कहने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। मैं अपने हृदय को फाड़ के मेरे पिता मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक बच्चों को छू मेरे पिता परमेश्वर, आज की सुबह में मेरे पिता परमेश्वर ये सत्य को जाने और सत्य ने स्वतंत्र करे मेरे परमेश्वर। आज ये आजाद हो रहे, हर एक अटैक इनके जीवन से जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता इन्हें बहलियों की जाल से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती। तेरा वचन कहता तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। धन्यवाद करती पिता, याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता मेरे पिता परमेश्वर, जितने हथियार इनके आने के लिए बनाए जाएंगे पिता उसमें से एक भी सफल ना होगा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। इस जगह को मेरे परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती, ये भवन को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को मेरे परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देती पिता, चूले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य हर एक में से उतरे, जो बीमार है मेरे परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का शुगर मैं नॉर्मल होने की आज्ञा देती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का बीपी नॉर्मल हो रहा है, हर एक को थायराइड को छू मेरे पिता परमेश्वर वो जा रहा है, हर एक को टीबी के रोगों को छू रहा है मेरे परमेश्वर, वो टीबी के रोगी चंगे हो रहे हैं, कैंसर के रोगी को छू रहा है मेरा परमेश्वर।
हर एक वो कैंसर के रोग ही चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के कैंसर को मैं सूखने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। पिता हर एक रसोलिया, हर एक गांठें पिघल रही है यीशु के नाम से। पिता तू छू रहा है, कैंसर के रोगी को छू रहा है मेरे परमेश्वर, और वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक को डिप्रेशन के रोग ही चंगे हो रहे हैं। पिता आप उनके माइंड को छू मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो उनके दिमाग को छू मेरे पिता परमेश्वर। उनके शरीर से हर एक प्रकार का डिप्रेशन जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक को जॉइंटिस के रोग ही चंगे हो रहे। पिता का आत्मा उन्हें छू रहा। हर एक को टाइफाइड जा रहा है, हर एक को पीलिया जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक प्रकार का बुखार, जो मौसम से चलने वाली बीमारी, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। पिता हर एक को जादू टोना जो कि शैतान ने आपके विरोध में किया है, हर एक प्रकार का जादू टोना जाएगा। जब मैं फायर के साथ प्रार्थना करूंगी, वो पसीने के द्वारा निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। उल्टी के द्वारा निकले, पसीने के द्वारा निकले, बाहर आए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती, कमांड करती हूँ, हर एक प्रकार के जादू टोने के जाने की आज्ञा देती हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वो दूध पिता परमेश्वर हाथों में अंगारे लिए उनकी जुबान को छुए मेरे पिता परमेश्वर। ओ इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर हर एक प्रकार का जादू टोना टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक को जादू टोना टूट जाए, हर एक को शैतानी बंधन इसी वक्त टूट रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक को दुष्ट आत्मा खदेड़ी जा रही है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता। एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर, जो जहां बैठे मेरे पिता परमेश्वर तेरी आग तेरी फायर उसी जगह पे उन्हें छुए। वो धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती। तेरी सामर्थ्य बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी चंगाई इनके जीवन में उतरे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को लकवे के रोग ही चंगे हुए मेरे परमेश्वर। जो चल नहीं सकते वो चले अभी उठे और चले यीशु के नाम से। अपने बिछौने को छोड़े और चले यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के रखवे के रोगी चंगे हो रहे यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा उन्हें छू रहा है। हर एक को गठिया के रोगी चंगे हो रहे यीशु के नाम से। खुदावन का वचन कहता मेरे पिता परमेश्वर, जो यहोवा की बाढ़ जो थे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो कांप के नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और सम्मित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। तू थके हुए को बल देता और शक्ति को बहुत सामर्थ देता। पिता जो भाई बहन देख रहे उनके शरीर में नई सामर्थ आ रही है, नया बल आ रहा आज की सुबह पिता परमेश्वर। नए बल के साथ उन्हें खड़ा कर मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती। जो चल नहीं सकते वो चल के देखे, चेक करे मेरा परमेश्वर उन्हें छू रहा। वो धन्यवाद करती पिता, वो धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। एक एक को छू मेरे परमेश्वर, वो एक एक को टच कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को दुष्ट आत्मा चीख रही, चिल्ला रही और जा रही यीशु के नाम से। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर हर एक को गूंगी बहरी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरे नाम से जाने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे नाम में इतनी सामर्थ्य है। तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते और मुर्दे जिलाए जाते। पिता तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। पिता एक एक को छू ले आज की सुबह में, और एक एक को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। वो धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगती हूं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। तारीफ करेंगे जोर से हालेलुया परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। हालेलुया परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए वचन से पहले हम एक गीत में जाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। थैंक
थैंक यू जीसस, Thank you, धन्यवाद Lord Jesus. धन्यवाद। Thank you, सारे लोग बैठ जाइए और सभी जन बाइबल लेके बैठेंगे। हालेलुया। बिना बाइबल के कोई भी नहीं बैठेगा। सभी के पास आत्मिक हथियार होना जरूरी है यीशु के नाम Thank से। you, आमीन। Jesus. Thank you, हालेलुया। मैं शारीरिक हथियार की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मिक हथियार की बात कर रही हूँ। इसमें मेरा जीवन बदला है, आज आपका जीवन बदलेगी यीशु के नाम से। आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सभी अपने हाथों में बाइबल ले और सभी मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरे जीवन में हजार गुना प्रतिफल लेकर आए। 1000 गुना प्रतिफल कोई लेकर। नरक अंधकार की शक्ति कोई नरक अंधकार की इस शक्ति वचन को मेरे जीवन से चुराने न पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, तेरा जीवित कलाम सुनने पर आज वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक को टच करना। बोलने वाली मैं नहीं, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में बोले, यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन। वचन निकालेंगे डैनियल 9 अध्याय, डैनियल 9 का मैं पढ़ रही हूँ 18 आयत। नौ का 18, पेज नंबर है 1045, ओल्ड टेस्टमेंट 1045 पेज नंबर है। डैनियल 9 का 18 पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा। हालेलुया। अब ये उजड़ी हुई दशा क्या है? हो सकता है उजड़ी हुई दशा हमारे दुख हो सकते हैं, हमारा कर्जा हो सकता है, हमारी गरीबी हो सकती है, हमारी बीमारी हो सकती है, हमारा जो घर का माहौल हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? उजड़ी हुई दशा क्या हो सकती है? दुख हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कर्जा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को देख जो तेरा कहलाता है। आगे क्या लिखा? क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, हम जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, जो हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, जो हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, जो हम उससे विनती करते हैं, तो क्या लिखा? वो अपने धर्म के कामों पर नहीं। हालेलुया। वो हम अपने धर्म के कामों पर भरोसा रख के नहीं करते हैं कि मैं इतना प्रार्थना वाला व्यक्ति हूँ, या मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं दशवान देता हूँ, या मैं फास्टिंग करती हूँ, या मैं पवित्रताई का जीवन जी रही हूँ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने धर्म के कामों पर भरोसा रख के उससे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कि हम धर्मी व्यक्ति तो वो हमारी सुनेगा, या मैं पवित्रताई में हूँ, या मैं पापी नहीं हूँ, मैं दशवान देती हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रही हूँ, धर्म के काम कर रही हूँ, तो वो मेरी सुन लेगा। हालेलुया। ऐसी हमारी सोच नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या लिखा है? वो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन बड़ी तेरी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। जब हम प्रार्थना करें तो हमें उसके कामों पर भरोसा रखा करना कि मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हमें विश्वास करना चाहिए कि वो दया सागर है, क्षमा की खान परमेश्वर है यीशु के नाम से। हमें हमारे धर्म के कामों पर भरोसा रख के हमें उससे प्रार्थना नहीं करना है, हमें बल्कि उससे प्रार्थना करनी है। तो कैसे? हम जानते हैं कि वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारी सुनेगा यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी दुखों में नहीं देख सकता, कभी भी वो अपने बच्चों को निराश, हताश, चिंता में नहीं देख सकता यीशु के नाम से। क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है, खुदावंद का वचन कहता है कि वो उसको कभी भी लज्जित नहीं होने देता यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। अगर इसी का डैनियल 9 का 9 में क्या लिखा है देखो, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तो दया सागर क्षमा की खान है। हमें हम फिर भी जाते हैं, हम छोड़ देते, लेकिन वो नहीं छोड़ता हमें यीशु के नाम से, बल्कि हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन उसका वचन क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। हम ही उससे भूल जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, है ना। हालेलुया। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है तो क्या करते हैं हम, है ना, उसको तो हम याद ही नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्यों? ताकि हम उसके और करीब आ सके यीशु के नाम से। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया कि परमेश्वर यहाँ पर है? हालेलुया। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर दया सागर है, हमें पता है कि वो क्षमा की खान है, वो दया करने वाला परमेश्वर है और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पास जाते हैं तो क्या करता है? वो हमें गले से लगाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। वो हमारे पापों को नहीं देखता, हमारी गलतियों को वो नहीं देखता, हमारे पास्ट को वो नहीं देखता कि हमने क्या किया, कैसा बड़ा गुनाह हमने किया, कितना पाप हमने किया, वो नहीं देखता। वो क्या करता है कि अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, हमारे गुनाहों को वो याद भी नहीं रखता यीशु के नाम से। आमीन
हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम मन में रख के बैठ जाते हैं कि नहीं, इतने दिन पहले, इतने साल पहले उसने मुझे ये बात बोली थी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन मेरा परमेश्वर है जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? हालेलुया, है ना। हम अगर क्षमा करेंगे तो हमारा पिता हमें क्षमा करेगा, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है, जब वो हमें क्षमा कर सकता है। उसने क्रूस पर क्या बोला है? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इतने पीड़ा में, इतने दर्द में, जिन लोगों ने उसको कीले ठोकी, जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने थूका उस पर, जिन लोगों ने कांटों का मुकुट पहनाया, उन्हीं को परमेश्वर ने माफ किया यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना? हमें एक एग्जाम्पल बनना है कि उसे सबको पता होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के संतान है। हमारा परमेश्वर कौन है? दयालु परमेश्वर है। क्योंकि मसीह लोग क्या करते? हथियार नहीं उठाते, वो हथियार फेंकते हैं, वो प्रेम करते यीशु के नाम से, माफ करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस राजा का मैं धन्यवाद करती हूँ, कि महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आज आपको कोई चिंता क्यों ना हो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से। आमीन। वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको माफ करेगा, वो अपने अपने गले से आपको लगाएगा यीशु के नाम से। आमीन। अपने लहू से धोकर क्या करेगा? आपको पवित्र करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो धन्यवाद करते महान परमेश्वर का, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? 9 के 9 में लिखा है, ये दया सागर, तू दया सागर है और क्षमा की खान है। हालेलुया। उसे दया का पिता भी बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि वो दया का पिता है, वो दया करता है, वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज उस अंधे भिखारी बर्तिमाई की तरह उसकी दया को अपने जीवन में मांगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने क्या कहा? हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, है ना। उसकी दया को जब हम मांगते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर दया करता है यीशु के नाम से, हमें ऊंचा करता है यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? क्योंकि जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन का वचन कहता है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज उसकी दया को हम मांगेंगे, आज उसके अनुग्रह को हम मांगेंगे। मेरा विश्वास है कि आज कोई सेम ना रहेगा यीशु के नाम से। आज कोई भी सेम नहीं रहेगा, चाहे आपके हालात क्यों ना हो, चाहे आपके रिश्ते टूट चुके हो, लेकिन परमेश्वर फिर से जोड़ने की ताकत रखता है, फिर से आपको बनाने की ताकत रखता है यीशु के नाम से। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वहां 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। जो 10 सालों में नहीं हुआ, परमेश्वर एक दिन में करने की सामर्थ रहता है। जिस तरह से उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को विश्वास था, उसके विश्वास था कि नहीं, मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वैसा ही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए यीशु के नाम से, कि नहीं, मैं आज वचन सुनूंगा, वचन को मैं रिसीव करूंगा, मैं प्रार्थना को रिसीव करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे जीवन में जो असंभव आ रही है वो संभव होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? परमेश्वर उन्हें छू के चंगा करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक और वचन दिया गया है। हालेलुया। शमौन कोढ़ी के बारे में, है ना। परमेश्वर ने जिसको चंगा किया वो चंगा हो गया, लेकिन वही है जो चंगा नहीं हो सका, वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। क्यों? क्योंकि उसने शक किया, उसने संदेह किया था परमेश्वर पे। कितने लोग समझ रहे हैं? है ना। वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, वो चंगा नहीं हो पाया। जब यीशु मसीह उसके घर में आते, भोजन करने आते, तो एक स्त्री आती है ना, अपने साथ में क्या लेके आती है? संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है ना। और यीशु मसीह भोजन करने बैठते हैं, वो क्या करती है? अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगोती है, अपने बालों से उसके पाँव को पोंछती है वो। हालेलुया। वो स्त्री कौन रहती है? वो पापी रहती है ना। पापी रहती है, वो व्यभिचारिणी रहती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? यीशु मसीह के पास आती है, अपने आंसू से उसके पाँव को भिगो के क्या करती है? अपने बालों से पाँव को पोंछती है। हालेलुया। तो वो जो व्यक्ति क्या बोलता है कि इसको पता नहीं कैसी स्त्री है जो उससे छू रही है। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो उसको पता होता कि ये कैसी स्त्री है जो उसको छू रही है। तो यीशु मसीह उसके मन की बातें जान लेते हैं और क्या कहते हैं? हालेलुया, है ना, कि जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। जैसे 2 देनदार थे, एक 500 का था, एक 50 दिनार का देनदार था, है ना। जब उनके पास पटाने को कुछ नहीं था तो उसने दोनों को माफ कर दिया, है ना। तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा? 50 दिनार का या 500 दिनार का? ज्यादा वाला ज्यादा प्रेम करेगा। उसी तरह हमारा तो ज्यादा माफ हुआ तो हमें कितना प्रेम करना है। परमेश्वर ने कितना माफ किया। हम तो छोटी सी गलती माफ नहीं कर पाते मनुष्य की, लेकिन उसने तो बहुत कुछ माफ किया। हालेलुया। हम तो सबसे बड़े गुनहगार हैं, हम तो सबसे बड़े पापी है। हालेलुया। हम तो यहाँ पर खड़े होने की योग्य भी नहीं है कि हम तो बहुत पापी है, लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो दया करता है, वो क्षमा करता है और उठा कर खड़ा करता है यीशु के नाम से। उसका वचन कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ।
हालेलुया। वो मेरे लिए और आपके लिए आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ताकि क्या हो सके, हमें उठाकर वो खड़ा कर सके, ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके यीशु के नाम से। आज आप सोचो, आज आप अपने आप को जांचो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया, कि लड़ाई झगड़े करने को बुलाया या चुगली बुराई करने को बुलाया, उलट फेर की बातें करने को आपको बुलाया है। हालेलुया। या पाप करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया है उसकी महिमा करने के लिए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये दिन अंत के दिन चल रहे हैं, और जैसे नूह के टाइम में हुआ था वैसे ही अंत के दिनों में होने वाला है। कुछ लोग बिजी होंगे पाप में, कुछ लोग नशे में व्यस्त होंगे, कुछ लोग व्यभिचार में व्यस्त होंगे, कुछ लोग शादी कर रहे होंगे, पार्टीज मना रहे होंगे, लेकिन अचानक वो समय आ जाएगा और हम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। खुदावन का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते यीशु मसीह हमें लेने कब आएगा यीशु के नाम से। आमीन। तो कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने जन विश्वास करते परमेश्वर यहाँ पर है? आज जो विश्वास करेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को वो देखने वाले उनके घरों में यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जब एक और वचन है बाइबल में कि वहां पर नाइम नामक नगर था। हालेलुया। एक विधवा का बेटा मर जाता है ना, कितनों ने पढ़ा है वो वचन? उसका जवान बेटा मर जाता है ना। तो यीशु मसीह को क्या होता है, उस नगर में यीशु मसीह आ रहे होते हैं, वो नगर से उसकी अर्थी को बाहर निकाल रहे होते हैं। यीशु मसीह को क्या तरस आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करते हैं? तरस से भर जाते हैं। आज परमेश्वर आपको देखकर तरस से भर जाएगा यीशु के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा यीशु के नाम से। आज आपको देखकर वो दया करेगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। लाजर जब मर गया था तो परमेश्वर को तरस आया था यीशु के नाम से। परमेश्वर ने तरस खाया, दया की परमेश्वर ने। आज परमेश्वर आप लोगों पर दया करेगा यीशु के नाम से। आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं? आज वो तरस वाला हृदय आज परमेश्वर आपका बनाएगा। हर एक कठोर हृदय वाले बदलेंगे यीशु के नाम से। हर एक पत्थर दिल पिघलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार उसने हमें क्षमा किया, आज परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला बनाएगा। हालेलुया। जैसे पहले हमारा जीवन अंधकार में था, कल मैंने वचन दिया था लाइव में कि उजाला हो जाए। खुदावन ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया है ना। हमें से हमारी लाइफ में उजाला होगा यीशु के नाम से। जितना अंधकार है वो बाहर जाएगा और उजाला हमारे जीवनों में एंटर करेगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पहले हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो जाए। हमें आज परमेश्वर ने लाइट में खड़ा किया, ज्योति बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किया यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज हम दूसरों के जीवन में रोशनी देते हैं यीशु के नाम से, उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में रोशनी दी, आज हम रोशनी को बांटते हैं, ज्योति को बांटते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज का वचन? जिस प्रकार उड़ाव पुत्र के पिता ने उस पर दया की, सांसारिक पिता अपने बेटे पर दया करता है, अपनी बेटी पर दया करता है, तो कि वो तो स्वर्गीय पिता है, वो दया नहीं करेगा? वो तो दया करेगा। वो तो दया सागर परमेश्वर है, क्षमा की खान परमेश्वर है। हालेलुया। जब हमसे मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो संसारिक पिता, एक संसारिक बाप अपने बेटे पर दया करता है। चाहे वो कितनी भी गलती कर ले, चाहे वो कितने भी गुनाह कर ले, उसे गले से लगाता है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र ने किया था, अपने बेटे को क्या करा? गले से लगाया। बल्कि क्या करा? उस बेटे ने सारी संपत्ति उड़ा दी थी, वेश्याओं में, बुरी संगति में, नशे में, है ना, बुरी आदतों में क्या करा था? सब कुछ उड़ा दिया था। फिर भी वो क्या करता है? अपने पिता के पास जाता है ना, तो पिता क्या करता है? उसको देखकर गले लगाता है, उस पर तरस खाता है, उसको दया करता है। हालेलुया। और वही स्थान उसको देता है जो पहले हुआ करता था यीशु के नाम से। वही बेटे का पद उसको मिलता है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो आपको चिंता नहीं करना है, चाहे शैतान ने आपका जो कुछ भी चुराया आपके जीवन में, वो आ रहा है यीशु के नाम से। उसने अय्यूब का सब कुछ चुरा लिया। अय्यूब के बेटे बेटियां मर गए थे, सब कुछ उसका चले गया, धन संपत्ति चली गई थी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने रिटर्न करा। जब वो रिटर्न करता, आकाश के झरों के खोलकर करता है। जब वो आशीष देता है तो आकाश के झरों के खोलकर देता है यीशु के नाम से। उसने उसके क्या करा? डबल दिया, दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। आज परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने जा रहा है, दुगना आनंद आपको देने जा रहा है, दुगनी शांति आपको देने जा रहा है, दुगना अनॉइंटिंग, दुगना मस्सा आपके जीवनों में आज आएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज हम परमेश्वर से बोलेंगे, है परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं दया कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि हमें भी तो दया करनी, उसने हम पर दया करी तो हमें भी दया करनी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी तो गरीबी को मदद करनी है, हमें भी तो ऐसा काम करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं, हालेलुया, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हमें खाना दिया है, भोजन दिया है, कपड़े दिए, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए, अच्छी जॉब परमेश्वर ने हमें दी, अच्छी सैलरी परमेश्वर ने हमें दी। हालेलुया। आज कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? खिलाता है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम चिंता करते हैं,
हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, परमेश्वर जानता है हमारे मांगने से पहले हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हम चिंता करते हैं, खाने की टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, पैसों की चिंता करते हैं, हमारे कर्जे की चिंता करेंगे, गरीबी की हमें टेंशन हो जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हम फीस कैसे भरेंगे, मकान का किराया कैसे देंगे, EMI कैसे देंगे, पैसे कैसे देंगे, है ना। हालेलुया। खुदावन कहता है देने वाला मैं हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो जब देता है, हालेलुया, तो क्या करता है, सब कुछ भरपाई करता है यीशु के नाम से। क्योंकि जवान से को घटी होती है, पर उसके खोजे को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु के नाम से। आज आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, आज आप पर परमेश्वर ने दया करी है। आज परमेश्वर का दया वाला हाथ आप लोगों पर आएगा यीशु के नाम से। जिस प्रकार परमेश्वर दया से भर जाते थे, वो देख नहीं सकते थे, हालेलुया, वो किसी को निराश, हताश, चिंता में नहीं देख सकते थे। आज भी परमेश्वर वैसा ही है, वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज भी अपने बच्चों को वो निराश, हताश और चिंता में नहीं देख सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं। सारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई, है ना। शेरों का मुंह पवित्र आत्मा की सामर्थ से बंद किया गया। लाजर पवित्र आत्मा की सामर्थ से जीवित हुआ। लाल सागर पवित्र आत्मा की सामर्थ से 2 भाग हुआ। तो परमेश्वर उनके लिए कर सकता था, आज आपके लिए करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करने जा रहा है यीशु के नाम से। आज जो हमारी तीसरी फास्टिंग है, और मेरा विश्वास है आज जो आप मांग रहे हो परमेश्वर आपको देने जा रहा है यीशु के नाम से। जो भी आप मांगोगे A to Z परमेश्वर सब वस्तु आपको देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आज कोई क्या मांगता है, गाड़ी मांगता है, मकान मांगता है ना। कोई गाड़ी मांगेगा, मकान मांगेगा, कार मांगेगा, अलग अलग वस्तु मांगेगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, परमेश्वर को मांगोगे सारी वस्तु आपके पीछे पड़ जाएगी यीशु के नाम से। कितने जन विश्वास करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस खुदा का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही है जो असंभव को संभव करता है, वही है जो जीवनों को बदलता है। परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है यीशु के नाम से। आज बहुत से लोग क्या सवाल करते हैं कि हम नाम चेंज कर ले हमारा, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करें तो क्या हमारा नाम बदल दे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो नाम चेंज नहीं करता। आपका जो नाम है वही रहता है, आप जो हो वही रहते हो। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जीवन बदलता है यीशु के नाम से। मन बदलता है, लोग पाप छोड़ते हैं, लोग गुनाह छोड़ते हैं, हालेलुया, है ना, और परमेश्वर में आते हैं। नशा छोड़ते हो, परमेश्वर में आते हैं, तो कौन सा बड़ा गुनाह करते हो। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं कि बहुत सारे जब हम लाइफ करते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। हालेलुया। कि धर्म बदल गए, धर्म बदलने आ गए, है ना, नेगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा करेंगे। वो ये नहीं जानते हमारा परमेश्वर जीवन बदलता है यीशु के नाम से, और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। जो लोग विरोध करते हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाया, आज परमेश्वर क्या करेगा, आपके घर में जो भी शाऊल है, आपके घर में जो भी विरोधी है, परमेश्वर उसको जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस ने क्या करा, जब परमेश्वर ने उसको शाऊल से पौलुस बनाया, कितना टाइम लगा उसका जीवन बदलने में। आज क्या बोलते हैं कि हमारा बेटा नहीं बदल रहा, हमारा पति नहीं बदल रहा। जो शाऊल को बदलने में केवल कुछ सेकंड लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर उसको बदल सकता तो आपके बेटे को नहीं बदलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। केवल कुछ सेकंड में उसका जीवन बदल गया। नए नियम की सबसे ज्यादा पत्रिका किसने लिखी, शाऊल ने लिखी। वही शाऊल ने, वही जिसको परमेश्वर ने पौलुस बनाया यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो कितने जन विश्वास करते हैं, आज जितने विश्वास करेंगे, मैं सच कह रही हूँ, आश्चर्य कर्मों को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं जानती, जब मीटिंग चालू होने वाली रहती तो हमें पता तक नहीं होता कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पर खड़े रह के। लेकिन यहाँ पर सच में इतना अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक है कि जो भी बोलते हैं खुद को खुद निकलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोल रहा है। मैं नहीं बोल रही, वो पवित्र आत्मा बोल रहा है यीशु के नाम से। हमें कितने जन विश्वास करते हैं आज। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, है ना। तो मैं यही कह रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि धर्म बदलते, धर्म नहीं बदलते। जहाँ पर गुनाह होता है, जहाँ पर मर्डर होता है, रेप होता है, वहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ पर सच्चाई का प्रचार होता है, जहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार होता है, जहाँ पर लोग चंगे होते हैं, नशा छोड़ते हैं, पाप छोड़ते हैं, वहां पर आ जाएंगे सवाल उठाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवन बदलता है, आज हमें बदला, कल उनको भी बदलेगा यीशु के नाम से। आज उनका भी जीवन बदले जाएगा, हमें विश्वास है। क्योंकि वो क्या करते, जाने अनजाने में प्रचार ही कर रहे हैं यीशु मसीह का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो उन पर परमेश्वर दया करे और उनका भी मन बदले, सारे विरोधियों को परमेश्वर बदले। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि क्या होगा, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ताली बजाएंगे सुंदर वचन के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने सभी से बात करी है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत 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 सारी आशीष दे और आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। आमीन। तो आइए हम एक गीत में जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार
धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए ऑफरिंग टाइम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऑफरिंग में जाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसका नाम ऊंचा करते हुए निकालेंगे। मलाकी 3:10 क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन का वचन क्या कहता है? सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि उसके भवन में किसी वस्तु की घटी कमी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और सेना का यहोवा क्या कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। खुदावन का वचन क्या कहता है कि परख कर दे कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया, है ना? परमेश्वर कहता है आज परख कर दे कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। क्या लिखा है कि आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। तो आज मैं सच कह रही हूँ, आज जो भी अपने हाथों को बढ़ाएगा, जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंटों को, अपने बीजों को बोएगा, चाहे दशमांश ऑफरिंग आप बोगे परमेश्वर के राज्य के लिए, तो मेरा विश्वास है आप कभी गरीब नहीं रहोगे। आप कभी भी आपका पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, पाप में नहीं जाएगा, दवाइयों में ना जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हो, परमेश्वर क्या कहता है? रखता नहीं है, वो मल्टीप्लाई के साथ आपको रिटर्न करेगा यीशु के नाम से। वो रखता नहीं है। मेरा विश्वास है जो कुछ भी अपने हाथों को बढ़ाएगा, जो कोई भी अपने हाथों को बढ़ाएगा, तो मैं सच कह रही हूँ उनके रसोइयों में से नया दाख मधु बहेगा यीशु के नाम से। उनके जेबें, उनका अकाउंट, उनके एटीएम फुलफिल होंगे यीशु के नाम से। किसी भली वस्तु की उन्हें घटी ना होगी। ओवरफ्लो की आशीषें परमेश्वर उनके जीवनों में देंगे यीशु के नाम से। आशीषों की वर्षा परमेश्वर उनके जीवनों में करेंगे यीशु के नाम से। आशीषों के झरोखे परमेश्वर उनके जीवन के लिए खोलेंगे यीशु के नाम से। तो क्या आप तैयार हो अपने बीजों को बोने के लिए? तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, एक क्यूआर कोड आपको शो हो रहा होगा। हालेलुया। एक क्यूआर कोड आपको शो हो रहा है, आप देखिए, और उस क्यूआर कोड में अपने बीजों को आप बो सकते हैं। हालेलुया, है ना? वहां पर अपने बीजों को, अपने भेंटों को आप बो सकते हैं, जो भी परमेश्वर आपके मन में डाले, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। ताकि उससे परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके यीशु के नाम से, ताकि उससे परमेश्वर का प्रचार आगे बढ़ सके यीशु के नाम से। हालेलुया।
तो अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर के राज्य के लिए बोइए। मेरा विश्वास है जो भी आज बोएगा वो सेम नहीं रहेगा, जो भी बोएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा अपने जीवनों में। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? तो जो QR कोड है आपको शो हो रहा है, अपने वीडियो को उसमें बोल सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना योद्धा सबीना पॉल से विनती करती हूँ कि जितने भी लोगों ने ऑफरिंग दिया है या दे रहे हैं या आगे देने वाले हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देने पर है। तो वो प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते जितनों ने मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाया मेरे पिता परमेश्वर उनके हाथों को छू मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को नया कर मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके हाथों को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिस काम में हाथ लगाए मेरे परमेश्वर वो काम बढ़ते ही जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर उनके ATM भरे रहे, उनके बैंक बैलेंस भरे रहे मेरे पिता परमेश्वर, उनके रसोइयों में से दाख मधु की धाराएं बहती रहे मेरे परमेश्वर। उनका पैसा मेरे पिता परमेश्वर पाप में न जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनका पैसा मेरे पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में न जाए मेरे परमेश्वर, इनका पैसा मेरे पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी में न जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर इनकी बैंक की पासबुक भरी रहे मेरे परमेश्वर, इनकी रसोइयों भरी रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनके रसोइयों में से अन्न जल की कमी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। छूले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छूले मेरे पिता परमेश्वर, आज नया कर दे। जिन्होंने बोया है मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन से कोई गरीबी न रहे मेरे पिता परमेश्वर, कोई हर तरह के गरीबी के श्राप को डांटती मेरे पिता परमेश्वर। अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर, छूले मेरे पिता परमेश्वर, उनके बैंक बैलेंस ओवरफ्लो हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके ATM ओवरफ्लो हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके रसोइयों में से दाख मधु की धारा बहती जा रही है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर एक एक को छू मेरे परमेश्वर, एक एक को नया कर दे। कोई बीमार न रहे मेरे पिता परमेश्वर, कोई दुखों में न रहे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर हर तरह के मेरे पिता परमेश्वर बंधन से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। जिन्होंने बोया है मेरे पिता परमेश्वर उन्हें छूले मेरे पिता परमेश्वर, अपरंपार की आशीषों से बढ़ते मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए एक और गीत में जाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। थैंक यू जीसस। और राजा का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 करेंगे। हालेलुया। उस्मान परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारे जने तारीफ करेंगे जोरदार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए आगे का समय मैं परमेश्वर के दास के हाथों में देती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। यस। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही क्या है? आज हम जीवित हैं। यस। ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है जो हम पर करता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही हम जीवित है। दूसरी गवाही ये जो हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी दूसरी गवाही है जो हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं है, हम इस योग्य नहीं कि हम इस जगह खड़े हो सके, लेकिन वो उसकी दया है। और उसकी दया अपरंपार है, कितना दयालु है। आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि हम पापी इंसान, हमारा पूरा परिवार पापी परिवार, हम लोग सब पाप में डूबे हुए थे, लेकिन उसकी दया करुणा, उसने हमें अंधकार से निकाला, दलदल से उसने हमें खींच के निकाला। वो कितना दयालु प्रभु है। अगर आप लोग अपने जीवन से निराश हैं तो हमें देखिए, हमारी गवाही को देखिए, हमें देखिए, हम जीवित आपके सामने मौजूद हैं। ये उसकी सबसे बड़ी दया का प्रमाण है ये कि वो कितना दयालु है, जो पापियों पर दया करता है। वो पाप से नफरत करता है, लेकिन वो पापियों पर दया करता है और उन्हें बदलता है। तो आप लोग निराश न हो, उसके नज़दीक आए, वो आपको बदल देगा। वो परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। आइए हम उसके आराधना स्तुति में थोड़ा सा उसकी महिमा के लिए दो शब्द कहते हैं।
धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद दयालु पिता, स्वर्ग में विराजमान मेरे दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु पिता। मैं अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि तूने मेरे जीवन में अनेक उपकार किए प्रभु। तू हर रोज मेरे जीवन में काम करता है प्रभु, नित्य नया प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दर्शाता है मेरे प्रभु। तूने हमें प्रभु नया गिफ्ट दिया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम इस लायक नहीं प्रभु, इस काबिल नहीं, लेकिन तू तेरी दया बड़ी है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया बड़ी है प्रभु, जो तू हम पर करता है प्रभु। तो हमें नहीं देखता, हमारे पापों पर दृष्टि नहीं करता। तूने हमें प्रभु माफ करके हमें आगे बढ़ाया है मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु अपने परिवार सहित प्रभु, कि तूने हमें चुना है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे काम के लिए प्रभु हम प्रस्तुत है प्रभु। हमें जब चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा कार्य करने के लिए तत्पर है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं अपने जीवन से प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद हर मेरे परिवार के एक जन से प्रभु, तेरा धन्यवाद है प्रभु। तो हम पर नित्य नया हमारे जीवन में चमत्कार तक करता है मेरे प्रभु। हमारी गवाही प्रभु नित्य इतनी है प्रभु, कि हम उसे दें तो समय कम पड़ जाए मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें प्रस्तुत कर लोगों के सामने प्रभु, ताकि वो लोग हमें देख कर बदले। यस हम पापी हैं प्रभु, लेकिन तूने हमें कितना बदला है प्रभु, और लोगों के सामने हमें दिखा मेरे परमेश्वर पिता। हमें ले जा प्रभु, तेरा हम तेरा कार्य करने पाए प्रभु, तेरा प्रचार करने पाए मेरे प्रभु। हम बता पाए लोगों को प्रभु कि तू कितना दयालु है परमेश्वर पिता। तू कितना दयालु है, तू किसी का भी जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है मेरे परमेश्वर पिता। लोग तुझ पे भरोसा करें मेरे प्रभु पिता, और जाने प्रभु कि तू कितना दयालु है मेरे प्रभु। जो भटके हुए अंधकार में प्रभु, उन पर अपनी रोशनी चमका मेरे प्रभु पिता। वो तुझे जाने मेरे प्रभु पिता, और अपने पाप में अंधकार व जीवन को छोड़ के तेरे पास है प्रभु, ताकि वो अनंत जीवन के सहभागी हो सके मेरे प्रभु पिता। स्वर्ग का प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। हमें सांसारिक दुनिया में नहीं भटकना है मेरे पिता। हम तूने हमें सोच दी है मेरे परमेश्वर, तूने हमें समझ दी है प्रभु, कि हम सांसारिक चीज़ों से दूर रहते हैं मेरे प्रभु। हम तेरे राज्य की खोज करते हैं प्रभु, बाकी चीज़ें तो तू व्यवस्था कर देता है मेरे प्रभु पिता। हम जानते हैं हमें कोई बात की चिंता नहीं है प्रभु, क्योंकि चिंता करने वाला तू है प्रभु। क्योंकि तूने कहा है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। यस तो हमारा ध्यान करता है मेरे प्रभु पिता, इसलिए हम तुझ पर निर्भर है मेरे परमेश्वर पिता। यस हम किसी संसारिक मनुष्य पर निर्भर नहीं मेरे प्रभु, हम तुझ पर निर्भर है प्रभु। हम Yes, सारी आशाएं तुझसे लगाते हैं प्रभु। हम मांगते तो तुझसे मांगते हैं मेरे प्रभु। Yes, मेरे मनुष्य कौन होता है प्रभु हमें देने वाला? परमेश्वर पिता तू है सबको देने वाला है प्रभु। तू ही उनको देता है प्रभु, और तू हमको देता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे पास जीवन की भरपूरी है मेरे परमेश्वर पिता। तू ही प्रभु है जो नित्य नया दिन हमें दिखाता है प्रभु, हमें जगाता है, हमें प्रभु जीवित रखता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम के सहारे ही प्रभु हम खड़े हैं प्रभु यहाँ पर मेरे परमेश्वर पिता, और अब तेरे नाम के लिए हम खड़े रहे मेरे परमेश्वर पिता। हमें सामर्थ्य और बल देना प्रभु, क्योंकि हम अपनी बल बुद्धि से नहीं चलते मेरे प्रभु। हम हमारी बल बुद्धि से नहीं चलते प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर चलते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ तेरी आत्मा से होता है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तो कहता है और बल बुद्धि से नहीं, परंतु मेरे आत्मा से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, तू सब कुछ करने वाला मेरे परमेश्वर पिता। तू सब कुछ कर सकता है मेरे प्रभु। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता। तूने हमें दिखाया है, हमें दिखाया प्रभु। तूने हमने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और जाना है कि तू जीवित सर्वशक्तिमान पिता, दयालु पिता है। तूने करके दिखाया है, तू सिर्फ बोलता नहीं है प्रभु। तेरा वचन सत्य होता है प्रभु, एक एक वचन का तेरा सत्य है प्रभु, जो तूने हमें साबित करके दिखाया है। हमें किसी मनुष्य के तारीफ की जरूरत नहीं प्रभु, हमें किसी मनुष्य सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें जो भी काम करे प्रभु तेरे लिए है प्रभु, तुझे दिखाए मेरे प्रभु। तू हमें प्रतिफल देने वाला मेरे परमेश्वर पिता। कोई मनुष्य में सामर्थ्य नहीं प्रभु जो हमें फल दे सके प्रभु, लेकिन हमारे कार्यों का प्रतिफल तू हमें देगा परमेश्वर पिता। ये हमें विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। हमारा सारा कार्य, हमारा सारा जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे सोच विचार तेरे पैरे में हो प्रभु, तेरी निगरानी में हो प्रभु। सब कुछ तेरे कंट्रोल में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन का संचालन तू कर मेरे प्रभु, तू हमें चला, तेरी आत्मा के द्वारा हम चलाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू ऐसा करता है मेरे परमेश्वर पिता, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु मैं इन सब लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु। तेरे लिए तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ इनके लिए मेरे परमेश्वर पिता, कि ये तुझे जाने प्रभु, ये तुझे जाने और स्वतंत्र हो जाए प्रभु, क्योंकि तू सत्य है प्रभु, तू मार्ग है और तू ही जीवन है मेरे परमेश्वर पिता। ये तुझे जाने, असत्य से फिरे प्रभु, सत्य की ओर आए और स्वतंत्र कर दे तू इन्हें प्रभु। तू दया कर प्रभु, जिस तरह से तूने हम पर दया की प्रभु, इन्हें भी क्षमा कर प्रभु, क्योंकि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु, तभी तो तू हमें क्षमा करता है मेरे प्रभु। क्योंकि तूने कहा है तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो तब तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हमारे पिता, हम सारे अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु। हमारा कोई शत्रु नहीं सिवाय शैतान के मेरे प्रभु। वो दुष्ट से ही हमारी शत्रुता है, बाकी इंसान प्रभु हमारे भाई हैं प्रभु। हमें किसी से बैर नहीं मेरे परमेश्वर पिता, सभी हमारे भाई हैं, क्योंकि तूने हमें मिलाया है प्रभु, तूने हमें बनाया है प्रभु। दुष्ट बहकाता है, दुष्ट भरमाता है प्रभु, हमें उससे नफरत है, हम उससे लड़ाई लड़ते हैं मेरे परमेश्वर पिता। किसी मनुष्य से हमें कोई
शिकवा नहीं है, कोई जलन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हम दया करते हैं, हम क्षमा करते हैं प्रभु उन सबको प्रभु जो हमारे अपराधी है, लेकिन हम उन्हें क्षमा करते हैं जैसे तूने किया था मेरे प्रभु। तूने हमें यही सिखाया है मेरे परमेश्वर पिता, सबसे प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो प्रभु। हम तेरे ही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। दया करना प्रभु, हमारी मदद करना प्रभु, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाना मेरे प्रभु पिता। इन सब लोगों के लिए विनती करता हूँ मेरे प्रभु, इन्हें इनके कष्टों से आज़ाद करना प्रभु, इन्हें इनकी बीमारियों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। चाहे कैसी भी बीमारी हो प्रभु, तू सब कुछ करने वाला है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर पिता। की बीमारी क्या चीज़ है मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम से सब चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरा नाम सबसे बड़ा है, सबसे महान है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ ये आज प्रार्थना विनती तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यस, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे जोरदार, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज की मीटिंग के लिए, पिता आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, आपके बेटा बेटी जो जितने जुड़े हैं उन सभी के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते, मेरे नाम से जमा होते, मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। यस परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता। जितने लोग हमें देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आज उनके हृदय में हलचल होने लगेगी यीशु के नाम से। आज से उनके जीवन में बड़े काम होने लगेंगे, आज से उनके जीवन में बदलाव नजर आएगा यीशु के नाम से, चेंजेस नजर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी रिपोर्टें बदलने का दिन है, आज आपके ऑपरेशन कैंसिल होने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपकी बीमारी से छुटकारे का दिन है, चाहे वो बीमारी का कारण कोई क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे शैतान हो, चाहे कोई क्यों उसकी बीमारी का कारण क्यों ना हो, लेकिन आज आपकी बीमारी का अंत है यीशु के नाम से। आज वो आपकी बीमारी सारी जाएगी, आपके शरीर को छोड़कर आपकी हर एक बीमारी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस परमेश्वर, आज एक एक लोगों को छू ले मेरे पिता, और एक एक लोगों को टच कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। छू ले मेरे पिता, और छू ले मेरे पिता, सर के बालों से पैरों के तले तक हर एक को ब्लेस करते यीशु के नाम से, हर एक को टच कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो साधारण जीवन जीते मेरे परमेश्वर, लेकिन आज से इनका जीवन साधारण नहीं होगा यीशु के नाम से। आज से इनका जीवन महान होगा, क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर हर एक को छू ले, हर एक बेटा बेटी को छू ले। बहुत से भाई बहन है पिता जो चिंता करते हैं पिता, बहुत सी माताएं हैं जो रोती है मेरे पिता, बहुत से बच्चे हैं जो नशे में है, व्यभिचार में है, पापों में है, नशे में है पिता। हर एक को पिता उस अंधकार में से तू बाहर निकाल के लेकर आ, हर एक पर आपकी ज्योति चमकने पाए, हर एक पर तेरी लाइट चमकने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। तू ही है जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। हम जो तेरे सामने प्रार्थना करते हैं तो हमारे धर्म के कामों पर भरोसा रख के नहीं करते, वरन तेरे दया के कामों पर भरोसा रख के करते। हम जानते तो दया सागर परमेश्वर क्षमा के खाने मेरे पिता। आज परमेश्वर तेरी दया इन लोगों पर होगी यीशु के नाम से। आज परमेश्वर का दया वाला हाथ आपके बेटा बेटी पर आ रहा है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर का दया वाला हाथ हर एक बेटा बेटी पर आ रहा है, उसकी चंगाई वाला हाथ हर एक बेटा बेटी पर आ रहा है, उसकी बरकत वाला हाथ आपके बेटा बेटी पर आ रहा है, आपका अभिषेक वाला हाथ आ रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। आज हर एक को आप छू रहे यीशु के नाम से, हर एक को आप ब्लेस कर रहे यीशु के नाम से, हर एक को आप चंगाई दे रहे यीशु के नाम से। सर के बालों से पैरों के तले तक आप छू रहे हो मेरे पिता। तेरी सामर्थ्य एंटर कर रही है यीशु के नाम से, तेरी चंगाई अब बह रही है यीशु के नाम से। हर प्रकार की जो लकवे के रोगी है पिता वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक पैरालिसिस के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। आप इनके हाथ उठाकर उनको खड़ा कर रहे हैं यीशु के नाम से। वो बेड पर से आप उसे उठा रहे हो यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर तू छू ले मेरे परमेश्वर, तू टच कर यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक को ब्लेस कर, जितना बेटे बेटे घर छोड़कर जा चुके हैं वो वापस आ रहे हैं यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ सरदूतों को जाओ और उन बेटा बेटी को लेकर आओ यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक डिवाइन हेल्पर आपके जीवनों में आ रहे हैं, जितने मुझे देख रहे डिवाइन हेल्पर आपके जीवनों में आ रहे, डिवाइन रास्तों को परमेश्वर खोल रहा है। आज परमेश्वर आपको नया बल दे रहा है। खुदावन का वचन कहता है वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को वह सामर्थ्य देता है। आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाने जा रहा है यीशु के नाम से। यस परमेश्वर हर एक को छू ले, हर एक का जीवन बदल दे पिता। जो पत्थर दिल है वो पिघलने लगे यीशु के नाम से। हर एक कठोर हृदय वाले बदल जाए यीशु के नाम से। हर एक पिता जिसका भी जीवन में क्रोधी स्वभाव है अब वो स्वभाव बदल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर जब तक छूता है तो जीवन बदल देता है मेरे पिता। हर एक
एक वो नशा इनके जीवनों से जाए, हर एक वो व्यभिचार का आत्मा इनके जीवनों से जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक वो नफरत वाला हृदय प्रेम में बदल जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसके रिश्ते टूटने पर है आप जोड़ने वाले परमेश्वर, आप फिर से जोड़ रहे हो यीशु के नाम से। हर एक डाइवोर्स कैंसिल हो रहा है, हर एक कोर्ट केस सॉल्व हो रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को आप छू रहे मेरे पिता, जितना इनका हो चुका है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई चला गया हो घर छोड़ के, वो वापस आ रहा है यीशु के नाम से। हर एक रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है, हर एक असंभव काम संभव हो रहे, हर एक रुके काम संभव हो रहे यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर हर एक के पिता गड़बड़ी का आत्मा जा रहा है, उलटफेर का आत्मा जा रहा है यीशु के नाम से, मिसअंडरस्टैंडिंग का आत्मा जा रहा है यीशु के नाम से, हर एक लड़ाई झगड़ी का आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक को छू, हर एक जिद का आत्मा जा रहा है, बच्चों के जीवन से हर एक मोबाइल एडिक्शन जा रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। उन बच्चों को ज्ञान बुद्धि से भर, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते मेरे पिता, हर एक के माइंड को छू ले पिता, उन्हें बुद्धि से भर, उन्हें समझ से भर मेरे पिता। और पिता परमेश्वर तूने छू ले मेरे पिता, वो ब्लेस कर यीशु के नाम से मेरे पिता। हम अपने आप को भी आपके हाथों में देते मेरे पिता। हमें बड़ा तेरा वचन कहता है मेरे पिता, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। यस परमेश्वर, हमें दूसरों के लिए आशीष का कह रहा है आप ठहराने वाले यीशु के नाम से मेरे पिता। आज जितने भी लोग पाप में अंधकार में है मेरे पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के जीवन तू बदल मेरे पिता, ताकि वो भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके यीशु के नाम से मेरे पिता। क्योंकि पिता शैतान ने उनका जीवन पिता परमेश्वर बस से बढ़तर करके रखा, हर एक शैतानी प्लानिंग को उनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक उसकी योजना को उसके जीवन से कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता। हर एक उसके चाल उनके जीवनों से कैंसिल हो जाए मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यस परमेश्वर पिता, आज मैं फायर रिलीज करती हूँ हर एक उस अंधकार की शक्ति पर, हर एक उस पिता पाप की आत्मा पर मैं फायर रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। बैरी तेरा कोई अधिकार नहीं इनके परिवार पर, इनके शरीर पर, इनके बच्चों के जीवन पर, इनके परिवार पर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो बीमारी जाए, इनके शरीर को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। उल्टी के नाई, खेल के नाई निकले यीशु के नाम से मेरे पिता। और इता रामा शिकरा बाबा हीला वरला हो रामा शिकरा बाबा, ओ खोरा बाबा शांता रामा शिकरा बाबा बाबा, और नामा शेखरे बेशोकरो बो सोकोत्री में आशा बरावा। और पिता परमेश्वर हर एक को छू ले पिता, और तेरा दया वाला हाथ हर एक पर आने पाए मेरे पिता। आज हर एक तेरे सामर्थ से भरे, और तेरी आंख से भरे, और पवित्र आत्मा से भरे यीशु के नाम से। किसी का जीवन आज सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम से। मेरा विश्वास है तूने हर एक को छुआ है, मेरा विश्वास है तूने हर एक को आशीष दी है, मेरा विश्वास है हर एक के जीवन में आज से मेरे पिता बदलाव होने लगेगा यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सुंदर मीटिंग के लिए। और पिता आज की फास्टिंग में मेरे पिता आप हमारी अगुवाई करना, आज हमारी तीसरी फास्टिंग है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जिन लोगों ने रखा है पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, जो नहीं रख पाए परमेश्वर उन्हें भी बहुत सारी आशीष दे यीशु के नाम से। आज इनकी सारी प्रार्थना का जवाब आ रहा मेरा विश्वास है। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे। आमीन आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं आप सभी के साथ, दास दासी के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। जय मसीह की।